अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। क्या यीशु मसीह के अलावा संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जिससे कोई पाप ना हुआ हो? रोमियो के पहले अध्याय में पौलुस ने सबसे पहले बताया कि पाप क्या होते हैं, जैसे मूर्ति पूजा, समलैंगिकता, दुष्टता, लोभ, बैर भाव, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोरी, व्यर्थ में लोगों को बदनाम करने वाले, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातें करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, विश्वासघाती, क्षमा न करने वाले, निर्दयी इत्यादि। ये सब पाप हैं। लेकिन आज का समाज इनमें से बहुत सी चीजों को पाप नहीं समझता, बल्कि जीवन जीने के लिए आवश्यक कर्म समझता है। इसीलिए पौलुस ने स्पष्ट किया कि परमेश्वर की दृष्टि में यह सब पाप है। फिर रोमियो के दूसरे अध्याय में पौलुस ने समझाया कि परमेश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य पापी हैं, चाहे वो अन्य जाति का हो या यहूदी। इस बात से यहूदियों को अवश्य ठेस लगी होगी, क्योंकि वे स्वयं को पापी नहीं समझते थे। पौलुस ने यह भी समझाया कि जिन लोगों को परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दी थी, उनको उसने विवेक यानी अंतरात्मा दी हुई थी, जिसके तहत वे स्वभाव से ही समझ सकते थे कि पाप क्या होते हैं। तो आइए अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय में पौलुस एक साथ संसार के सब मनुष्यों को पापी घोषित करता है और पुराने नियम के कई उद्धरणों से इसे साबित भी करता है। पौलुस यहाँ मनुष्य के सभी बहानों का खंडन करता है। जैसे कोई कहेगा, कोई परमेश्वर नहीं है, मैं तो अपने विवेक के आधार पर जीता हूं, या मैं दूसरों से तो बहुत बेहतर हूं, या मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, या कोई कहेगा, भाई मैं तो मसीही हूं और चर्च भी जाता हूं। पौलुस कहता है कि पाप के विषय में कोई भी परमेश्वर के न्याय से मुक्त नहीं है। हर मनुष्य को यह स्वीकार करना होगा कि वो पापी है, और तभी वो परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और क्षमा को समझ पाएगा। देखा जाए तो एक तरह से पौलुस ने यहाँ मानव जाति का एक बहुत ही निराशाजनक चित्र खींचा है, लेकिन फिर भी सच्चा चित्र खींचा है। मूर्ति पूजक, मानवतावादी, भले लोग, धार्मिक लोग सब परमेश्वर के दंड के अधिकारी हैं। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मनुष्य को जो व्यवस्था दी थी, वो मनुष्य के पाप को उजागर करती है। तो क्या मनुष्य के लिए कोई आशा है? पौलुस इस अध्याय में समझाता है कि आशा है। पौलुस समझाता है कि परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य को उसके पाप बोध से बाहर निकालने का प्रबंध किया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। जब पौलुस ने यहूदियों को कहा कि भले ही वे इब्राहिम की संतान है, भले ही वे खतना किए हुए लोग हैं, भले ही उनके पास व्यवस्था है, भले ही वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर के सामने दोषी हैं, क्योंकि इस संसार में हर कोई मनुष्य पापी है। तो जाहिर है यहूदियों को बहुत अजीब लगा होगा, क्योंकि उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि परमेश्वर अपने लोगों को भी दोषी ठहरा सकता है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।